बाजे दीपक मालक जिगा मिग लागी झिलमिल जोत ब्रह्म की जागी। कि जब त्रिकुटी महल में चढ़ा तो उस त्रिकुटी के ऊपर अनंत शब्द का घोर आवाज आने लगी और कई प्रकार के चैन तमाशे, जैसे दीपावली दिन किस प्रकार दियों की झिलमिल ज्योति होती है, कैसा प्रकाश होता है, वो प्रकाश की अनुभूति मुझे है जो महाराज कहते हैं इस त्रिकुटी में हुई। और आज की तारीख में भी अगर कोई भाई बहन भजन करता है तो ये अनुभूति उसके घट में घटित होती है। तो इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमाते हैं कि बाहर की बातें उपदेश चेतावनी हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमें अब ये अंदर की बातों को सुनना समझना जरूरी है। कि जैसे त्रिकुटी में पहुंचे तो झिलमिल नूर दसों दिस दर से प्रेम कुंवर पे पगन भर से। झिलमिल नूर दसों दिस भेटिया जलम मरण का सांसा भेटिया। इस प्रकार झिलमिल नूर दसों दिशा में मिला, प्रेम के कारण वो उड़ने लगा, अर्थात बहुत ही फूलों की बरसात होने लगी। इस प्रकार झिलमिल नूर दसने लगे। ऐसी जब स्थिति शरीर के अंदर आने लगी तो लगा कि भी जन्म मरण का सांसा भेट गया, कि अब जन्म मरण का सांसा हमारा मिटने वाला है। क्योंकि त्रिकुटी तक पहुंच गए तो साकारी सृष्टि को पार करके हम अब निराकार सृष्टि की तरफ, परमात्मा के देश की तरफ आगे बढ़ने लगे तो हमारा कार्य हो जाएगा, ऐसा हमारे मन में विश्वास आने लगा। अड़ा पिंगला सेज संवारे प्राण पुरुष तामेल पधारे। सुकमण भर अगम का प्याला पाल पीवत अवधूर मत वाला। के ईड़ा पिंगला सेज में सवार यानी ईड़ा पिंगला सेज संवारे प्राण पुरुष का मेल पधार के। प्राण पुरुष मेल यानी त्रिकुटी मठ में पहुंच गए। सुकमण भरे अगम की प्याला और पीवत अवधूर मत वाला यानी सुकमणा में है जो वो स्नान करने लग गया, अर्थात वो सुकमणा का सुख लेने लग गया। ऐसी कृपा होगी तो दोनों तरफ दोय लगी बीचे सुकमण सीर। सुन सिक तू सुख राम के मिलिया त्रिवेणी तीर। के दोनों तरफा दो ही मिले, यानी हमारा जो बायां कान इस तरह से ईड़ा और हमारा जो दाहिना कान इधर से पिंगला। ये कहां से? नैवजन से जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में आता है तो इधर से ईड़ा, इधर से पिंगला और ऊपर से सुकमण, यानी हमारा जो 10वां दरवाजा उसके नीचे से ये तीनों कहां आकर के मिल गई? त्रिकुटी में मिल गई। तो ये त्रिवेणी संगम में वास्तव में हम धरती पर जो खंड में त्रिवेणी संगम है उसमें तो आसानी से नहाकर आ गया 50-60 करोड़ लोग। जब हमारे परमात्मा योगी जी ने इतना बड़ा आयोजन रखा तो 50-60 करोड़ लोग उसमें नहाने के लिए चले गए। और घर में बैठ के अगर त्रिवेणी संगम में नहाना है तो मुश्किल से ना बहुत कम संख्या में लोग हैं जो इसके घट में त्रिवेणी संगम में नहाते हैं। तो हमें घट में त्रिवेणी संगम में नहाना पड़ेगा, तभी हमारी जीवात्मा का कार्य होगा। बाहर तो आसानी से नहा लेते हैं, लेकिन घट में नहाने के लिए हमें 2 घंटे 4 घंटे ऐसे साधना शिविर में बैठ करके नाम स्मरण करना पड़ता है, तब ये बात हमारे समझ में आती है। क्यों? भजन के बिना बात समझ में नहीं आती है। लेकिन एक मार्ग की जानकारी के लिए मैं ये महाराज के अनुभवी भाई वचन आप सबके सामने रख रहा हूँ। और वास्तविकता तो प्रैक्टिकल कब होगा? जब आप बैठ करके भजन करोगे तब ये सारी चीजें प्रैक्टिकल अनुभव में आएगी। अभी तो हम केवल एक मार्ग की जानकारी करें कि भाई ऐसे नए भाई बहन है तो उनको अमरलोक के मार्ग की जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी के रूप में मैं मोटी मोटी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन जब भजन करोगे वास्तव में और इस कंठ पर वो नयन निज नाम प्रकट होगा, वो वैभव सदगुरु तुम्हारे प्रकट हो जाएगा और वो हमारा सही सटीक मार्गदर्शन करते हुए ये घटका जो अमरलोक का मार्ग है उसको हमें दिखा देगा। इसलिए हम उस मार्ग की जानकारी करते हैं कि भाई हम किस प्रकार बंतनाड़ का रास्ता खुलता, कैसे 21 रुको पार करते, किस प्रकार मेरुदंड में पहुंचते, फिर यहाँ से ईड़ा और पिंगला और सुकमणा में ध्यान लगा के त्रिवेणी संगम हमारा यहाँ होता। ईड़ा यानी यमुना, पिंगला यानी गंगा और सुकमणा यानी सरस्वती। इन तीनों नदियों का जो बार संगम है वो इस घट में है।
तो ये बातों की जानकारी हमें नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए भजन करने से पहले इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मोटी मोटी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विषय बड़ा हार्ड है, विषय बड़ा कठिन है, आपको रुचि नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बताने का दुस्साहस कर रहा हूँ। वो स्थिति बार बार अपन कहते हैं कि हमें बुखार आ गया, हम खाना खाना अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन बुखार को खत्म करने के लिए खाना खाना पड़ेगा और गोली लेनी पड़ेगी। बिना खाने के डॉक्टर ने मना कर दिया, ये गोली खाना खा के लेोगे तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। तो इस बुखार की बीमारी को मिटाने के लिए हमें नहीं चाहते हुए भी भोजन खाना पड़ता है और गोली लेनी पड़ती है। इसी प्रकार ये लक 84 की बीमारी को मिटाने के लिए नहीं चाहते हुए भी महाराज के अनुभवायिक वचनों को आज की तारीख में हमें सुनना बहुत जरूरी है। बार बार हम खूब घूम लिए, खूब बार फिर लिए, ऐसा आराम मौज मस्ती सब कर ली, पूरी दुनिया देख ली, अब अंदर में बैठ जाओ, अर्थात अंदर में ध्यान लगा दो तो काम बनेगा और काल कसै से हमारी रक्षा होगी। तो महाराज फरमाते जब मेरुदंड से हम त्रिकुटी में आते हैं तो इधर ईड़ा और इधर पिंगला और सुकमना के द्वारा हमारा ये त्रिवेणी संगम होता है। इस त्रिवेणी संगम का हमें ध्यान इस घट में करना है। और जब अपन प्रैक्टिकल जब बैठेंगे ना तो बाकायदा इस तरह से इस कान की तरफ से, तो इस कान में भी कई प्रकार की आवाज आती है, खलखल खलखल करती हुई, पानी का जैसे कोई भराव कैसे चल रहा, ऐसी अनुभूतियां आती है। ध्यान समाधि भी महाराज ने इसको बहुत ही अच्छे से खोल के रखा हम सबके सामने। इसलिए इस मार्ग को समझना पड़ेगा। सब राम जी के देश में जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी के देश में जाना मार्ग की कोई बात नहीं करता, मार्ग कोई नहीं समझता, मार्ग पे कोई चलता नहीं, भजन सिमरण करता नहीं, तो फिर राम जी से कैसे मिलेंगे? क्यों ऐसे ही थोड़ी राम जी से मिलेंगे, हम राम जी घर चले जाएंगे। तो राम जी के घर जाना है तो हमें इस मार्ग को समझना पड़ेगा। तो ये मार्ग हमारे आज तो हमारे ये मार्ग समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना गहरा विषय हमेशा लेते नहीं है, इसलिए समझ में आता नहीं है। तो इस मार्ग को अब अमर लोग जाना, तो ये घट में ऐसा मार्ग है, इस मार्ग अपन को चलना पड़ेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। और जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में आता तो तीनों मिल मन एक बार चलिया पीव के पास, तीनों एक होगी, यानी हमारी ईड़ा पिंगला और सुकमना। सुन सिख तुम सुखराम के छूटी आन उपास, जब यहाँ पहुंचते आन उपासना आकार पूजा पाठ कुदरती हमारा छूटने लग जाता है। और नहीं तो आज हम सब क्या करें? आकार पूजा पाठ करें, आकार की आरती करें, आकार की पूजा करें, आकार को पूज रहे, सब उसी में लगे हुए। तो महाराज सुनाते जब भजन में लगोगे ना तो यहाँ आते आते फिर ये आकार पूजा पाठ हमें अपना आप ठीक नहीं लगेगा, अपना आप छूट जाएगा। ये अपना बिना भजन के अगर अपन किसी को कह दें कि आज मान लो हमारे सामने हनुमान जी की मूर्ति है, मूर्ति किसने बनाई? हमने बनाई। उसकी स्थापना किसने की? हमने की। और आज उसकी पूजा पाठ कौन कर रहे हैं? अपने करते हैं। हमारी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, और मंदिर हमारे आस्था के केंद्र है, मंदिर हमारे आस्था के केंद्र है। इस बहाने भी हम हनुमान जी के जीवन प्रति समझते हैं। हनुमान जी की हमें याद आती है कि कितने सूरवीर थे रामचंद्र जी की सेना के अंदर। तो वो दृश्य उनकी मूर्ति देखने से, उनका फोटो देखने से हमारे समझ में आता। और महाराज ने कहीं काट पीट नहीं की कि तुम हनुमान जी को नकार देना, हनुमान जी को मानना मत, उनका सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना। लेकिन जब तुम भजन करके या त्रिवेणी में आओगे तो हमें धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि हमें ये बाहर का आकार पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, हमें अंदर में परमात्मा की मूर्ति को देखना चाहिए। और मैं आज की तारीख में आपको ये कहता हूँ कि हम वाणी जी महाराज की जो आरती उतारते हैं ना, अब ऐसा लगने लगा ये आकार में आता है, और हमें इसकी पूजा पाठ वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन एकदम निकलते नहीं है। कई भाई पर एक बार मैं गया तो मैंने कहा देखो ये हम दूसरों को कहते हैं आकार की पूजा पाठ मत करो, और अपन खुद आकार को पूजते हैं। तो धीरे धीरे ये समझ बढ़ने पर ये चीज आती है। बाकी महाराज के अनुभव भाई वचन हमारे सिर के ताज है, लेकिन आकार का रूप है। इसलिए शब्दों की पूजा इस घट में करनी चाहिए। शब्दों की अनुभूति घट में करेंगे तो समझ लो क्या होगा। कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा,
अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। मन वो चमर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साई। सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेद दियो मुझे आए। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन ये देवा। प्रेम फूल मन बोले आ, चित का चंदन ले चर्चावे। सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। सुरती सेवक निज मन माला, भाव का भोजन सरबर साला। धूप ज्ञान लागो दिन राति, दीपक ज्ञान प्रीत की बाती। सुकमण कलश अमी भर लाई, जिगमिग जिगमिग मंदिर माही। मुरली बीन बजे सुर नाही, शंकरी गोर निधन घर साई। अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले ररकारा। जन सुख राम सता आजा, ब्रह्म समान ब्रह्मंड में लागी। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतों का मेला। ऐसो समय सदाई हमारे, 8 पौर क्या सांझ सवेरे। जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। जन सुखिया सतगुरु सता, मोह पे कई अन जाई। जो मुझ भर की आय के, सो विद कई सुनाई। सब महाराज गढ़ की बात है, बाहर की दीपक की बात, बाहर के कोई फूल पत्ते की कहीं नहीं की बात। के कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदार हुआ। कि हमें आरती करनी तो ऐसी आरती करनी है, ऐसी आरती ये रीति अपनानी है, तब कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब का दीदार हो जाएगा। कि कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदार। अमृत बूंद झड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। कि दीपक ज्ञान की झिलामिल होगी तो हमने समझ लो दीपक लगा लिया। और हम क्या करते हैं, बाहर का दीपक लगा करके हम आरती बोलते हैं। तो धीरे धीरे ये भारी समझ आ रही है कि हमें ये कोटक बाण उजियाला, ये सब के धूप ध्यान, कैसा धूप ध्यान करना है, अंदर का धूप ध्यान की। महाराज ने कहीं नहीं लिखा कि बाहर में मेरे ज्ञान बुद्धि तुम लेके आरती कर दो, लेकिन ये भी हमारी एक परंपरा बनी हुई है। लेकिन इससे भी ऊपर उठने में थोड़ा हमें समय लगेगा। बाकी वास्तव में ये भी आकार पूजा पाठ में आता है। ये जितने भी हमारे भीलवाड़ा और शाहपुरा अपने सेठ साहब अपने हुए ना, क्या कौन है, सूरजमल सेठ साहब, उनके जितने भी अनुयायी बाबू जी कोई आरती वगैरह नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक बार सूरजमल सेठ साहब को पूछ लिया, बाबू जी आप कहते हो कि ये देवी देवता पूजा पाठ नहीं करना, आप खुद पूजा पाठ करते हो। तो उसने कहा बिल्कुल बात सही है, ये भी आकार ही है, हमें आकार की पूजा पाठ नहीं करनी है। इन आकार में जो महाराज की जो अनभिवाही वचन है उनको इस घट में समझना। और पूरी अपन देखा ने भी बोला ना, सब अंदर की बातें। कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदारा। अमृत बूंद झड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। मन वो चमर करे मन माई, जहां देखूं जहां सदगुरु संग। सदगुरु जी की मैं मिल जाई, ऐसो भेद दियो मुझे आए। कि ऐसा मुझे अंदर का भेद की बात बताती है। तो अपना आप ये निकलती चीजें बाहर कहने से नहीं निकलेगी। अभी हम किसी को कोई भाई बहन मान लो हमारे हनुमान जी पूजा करता, और भी कोई देवी देवता की पूजा करता है, क्या आप इसको मत करो, कोई नहीं मानेगा। और उल्टा हमें कहेंगे गुरु जी ऐसा ज्ञान हमें नहीं देना, और वास्तव में यही है। लेकिन जब महाराज ने लिखा कि तीनों मिल मन एक बार चलिया पीऊ के पास, सुन सिख तू सुखराम के छूटी आन उपास।
जब त्रिवेणी तक पहुंच जाते हैं, मायावी साकारी सृष्टि से हम ऊपर निकल जाते हैं, तब जाकर के अपना आप समझ में आने लग जाता है कि भाई बाहर के पूजा पाठ से काम नहीं होगा, पूजा करनी पड़ेगी हमें। अंदर में जो साहिब है, घट में जो साहिब है, हमें उसकी पूजा करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीज समझ में आएगी। बाकी हम ऐसे किसी को नहीं तुम देवताओं की पूजा पाठ मत करो, नहीं तुम देवी देवताओं की पूजा पाठ खूब करो, लेकिन करते करते राम जी का नाम का स्मरण करने लग जाओगे, तब सारी चीजें हमारे समझ में आ जाएगी। देवता अपनी जगह पर है और अवतार अपनी जगह पर है, ब्रह्मा विष्णु में सब अपने अपनी जगह पर सब अपना अपना काम करते हैं। और महाराज ने कहीं किसी की काट नहीं की है, कहीं किसी की निंदा नहीं की है। देवता अपने से दादी आ गया, क्योंकि उनको आजकल सबकी दिखती है, हमें आजकल की सब कब दिखती है, जब हम 10 दरवाजे से परे होते हैं तो पांचों ज्ञान हमारा प्रकट हो जाता है, पांचों प्रकार का हमारा ज्ञान प्रकट होता है, तब हमें सारी चीजें कुदरती सूझने लग जाती है, तब तक नहीं सूझती है। तो सबका अपना अपना काम है, लेकिन ये कुदरती कैसे छूटेगी, जब इस प्रकार हम भजन में लगेंगे, गुरु ज्ञान से जुड़ेंगे और रात दिन सिमरन करेंगे, तो सांच चीज क्या है, झूठ चीज क्या है, असली और नकली का भेद हमारे समझ में आ जाएगा। एक समय था हम घर में डालडा घी आता तो हम बड़े खुश होते कि डालडा घी आ गया, भाई उसको बड़ा मानते हैं। और आज सभी भाई बहन धन दाने से भरपूर है, और हमारे सामने अभी कोई डालडा घी ला के रख दे तो अरे इसको हटाओ हटाओ हटाओ, नहीं नंदिनी घी लाएंगे, नंदिनी घी लाएंगे, यहाँ नंदिनी ब्रांड चलता है कि हम वो लाएंगे, या देसी गाय का लाएंगे, बिलोना का लाएंगे, 1000-1500 रुपये किला वाला घी लाएंगे। अरे बच्चे डालडा खाओता ना, हमें जोर क्यों आवे है, क्योंकि हमारे समझ में आ गई है डालडा नकली घी है और हम इसको खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और राम जी ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है तो हम अब डालडा क्यों खाएंगे। तो यही बातें हैं, जब भजन में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि भाई हमें 21 स्वर्ग में पहुंचना है, या हमें धर्मराय के देश तक सीमित रहना है, या देवताओं की पुरियों तक सीमित रहना है, या ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक जाना है, या 3 ब्रह्म के 13 लोक में रहना है, या भून काल पार ब्रह्म से सचो परमात्मा के देश में जाना है। ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कब आएगी कि महाराज के अनुभव भाई सुनने से, क्योंकि 21 स्वर्ग में भी काल की पहुंच है, समय आने पर वहां भी काल पहुंचता है। त्रिगुण माया ब्रह्मा जी का सतलोक है, वहां भी काल पहुंचता है। विष्णु का बैकुंठ है, वहां भी काल पहुंचता है। शंकर जी का कैलाश है, वहां भी काल पहुंचता है। 3 ब्रह्म के 13 लोक तक ये होन काल काली काल है, काली काल है। जब संसार की रचना करते सृष्टिकर्ता बन जाता, और जब महाप्रलय में ये महाकाल का रूप ले लेता है, और वो ससुर परमात्मा का देश किससे, इससे ऊपर में है, और उस देश में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा इस काल से छुटकारा मिलेगा नहीं। जब निरंतर ऐसे महाराज के अनुभव वायु वचन सुनेंगे, समझेंगे, और अंदर के तीर्थ नहाएंगे, अंदर में जो हमारे देवी देवता सब 33 कोटि प्रकार अंदर में उनके दर्शन करेंगे और उनसे आगे निकल जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में हमें भक्ति कौन सी करनी चाहिए। और नहीं तो हम इतना, हमारे पास समय रहता नहीं है, सोचते नहीं, समझते नहीं, और उसमें लगे रहते हैं, और आवागमन से हमारी मुक्ति मिलती नहीं है और दुख पाते रहते हैं। तो तीनों मिल मन एक वा चलिया पीव के पास, सुन सिख तू सुख राम के छूटी आने उपार। कि तीनों मिल मन एक बार, तीनों कौन, यानी ईड़ा पिंगला और सुकमना एक हो गई, और फिर ऊपर में सुकमना में हमारा ध्यान लग गया, और फिर माँ सुनिए सुनिए सागर पार ब्रह्म को पार करके 10वां दरवाजा से खोल करके पीव के पास चलने की बात हमारे समझ में आने लगी। और अब इसके बाद में है जो त्रिकुटी का आगे 3 ब्रह्म के लोग 13 लोग हैं, फिर उनको एक एक स्टेप बाई हमें पार करना पड़ेगा। जैसे पहला माँ माया का देश है, फिर प्रकृति लोग है, ज्योति लोग है, अजर लोग है, आनंद लोग है, इखर लोग है, बजर लोग है, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, माँ सुनिए, सुनिए सागर, और पार ब्रह्म सतलोक, और उसके बाद में स्थित शिला और 10वां दरवाजा के परे निकलना पड़ेगा। इन एक एक लोग की हमें अनुभूति लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। त्रिकुटी तक की जो अनुभूतियां आती है वो हमारे शरीर में डायरेक्ट हमें पता चलती है,
विकंठ में शब्द जगह तो गुदगुदी होने लगी, इमृतपान होने लग गया, हृदय में आया तो प्रेम आने लग गया, नाभि में आया तो पूरे शरीर के अंदर रोम रोम नाड़ी नाड़ी में राम राम होने लग गया। तो ये सारी मैरोजन में आया तो उसके कंधों में कष्ट होने लग गया, पीछे दर्द, गर्दन में दर्द होने लग गया, त्रिकुटी में आया तो आंखें लाल होने लगी, कनपटियां फटने लगी, सिर दर्द होने लग गया। ये सारी अनुभूतियां तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन निराकार देश की जो अनुभूतियां है साधक को खुद को बैठ करके उसमें ध्यान लगा करके ही उसकी अनुभूति लेनी पड़ती है। तो बहुत जीना रास्ता है। तो बैठ करके भजन किया बिना समझ में नहीं आएगा। भजन करके समझने का प्रयास करेंगे तो हम ऐसे महासुखों में जाकर के समझ आएंगे जहां पर दुख मांगने को नहीं मिलते हैं, और यहाँ इस संसार में पग पग पर दुख खड़े हैं, पग पग पर दुख खड़े हैं। कोई संसार में सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। हम सोचते हैं कि भाई हमारे देश का प्रधान इतने सर्वोच्च पद पर बैठा है, उसको बहुत आनंद में रहता होगा, खाना खाने हाथ की बात नहीं। हम तो एक घर परिवार को नहीं संभालते हैं, उनको पूरे देश को संभालना पड़ता है। बताओ कितनी उनके पास में कितना काम, कितना वर्कलोड रहता है। नींद लेनी हाथ नहीं है, और नींद भी गाड़ी में लेनी पड़ती है। ये परिस्थितियां है। तो कहने का तात्पर्य संसार में मानव धन धारण किया, इसका मतलब दुखों का सागर है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इन दुखों से बाहर निकलने के लिए महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इन दुखों से बाहर निकलना है तो ये सत्य स्वरूपी राम नाम है। इसको भेद विधि से अगर अपन स्मरण करेंगे और फिर वो ब्रह्म बैराग से ससुर राम जी के देश से अमर लोक से वो सता घट में प्रकट होगी, और तब हमें धीरे धीरे इन दुखों से बाहर निकाल करके सदा सदा के लिए हमें अमर देश की प्राप्ति कराए। तो उस देश की प्राप्ति करने के लिए हमें समय निकालकर जरूर, कहते हैं गृहस्थी भाई बहन को कम से कम 3 घंटे राम राम करना चाहिए, कम से कम 3 घंटा राम राम करना चाहिए। 3 घंटे राम राम करेंगे तो कहते हैं गृहस्थी भाई बहन का बेड़ा पार हो जाएगा। और क्या महाराज तो कहेंगे, किशनदास जी महाराज का एक राम रटे पाप कटे हजार, किशनदास निस्दिन रटे जिसका वार न पार। तो एक राम बोलने का भी इतना भारी गुण है, और बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपन भजन करेंगे तो पहाड़ जितने हमारे पुराने जो संचित कर्म हैं, उन संचित कर्मों का हमारा खात्मा हो जाएगा, उन संचित कर्मों का खात्मा हो जाएगा। वो कर्म हमारे कट जाएंगे, भ्रम हमारे मिट जाएंगे। एक भी कर्म हमारा अगर बाकी रहेगा तो फिर हमें मानव तन धारण करना पड़ेगा, ये मनुष्य शरीर हमें धारण करना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय बचने का और कोई तरीका ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज की दुनिया के हालात देखते हुए हमें समय निकालकर जरूरी राम स्मरण करना चाहिए, और इसी से हमारी राम रक्षा हो सकती है। ये भी लोगों गलत में कि बस राम रक्षा बोल दो राम रक्षा हो जाएगी, ये भी हम गफलत में रहते हैं। वास्तव में राम रक्षा कब होगी? जब हम बैठ के 1 घंटा राम राम करेंगे तो अपना हमारी राम रक्षा हो जाएगी। महाराज ने लिखा नहीं कि जिण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हुई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय जावे। कि ऐसा ये राम जी का नाम का गुण कि जिण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। हरि का मतलब विष्णु से नहीं, हरि का मतलब महादुखों का हरण करने वाले उस ससुर परमात्मा का नाम, और वो राम जी का नाम रटेंगे तो हमारी राम रक्षा हो जाएगी। इसलिए आज से ये भी दिमाग में निकाल दें कि भी हमारे सिर पे थोड़ी राम रक्षा बोल दो, तो ऐसे राम रक्षा बोलने से काम नहीं होगा। अगर वास्तव में हमें राम रक्षा करनी है तो हमें राम राम रखना पड़ेगा, हमें राम जी का नाम का स्मरण करना पड़ेगा, और हमारा कार्य होगा। और वो भी अंतःकरण से, वो भी अंतःकरण से, निजमन से, कहते हैं अंतःकरण से और निजमन से। उस सस्वरूप साई परमात्मा को कोई याद कर लेता है तो वो हाजिर से हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। लेकिन गाफल गेला ज्ञान में कोटि जे संसार, कि मैं तो हाजिर से हाजिर खड़ा हूं, जहां देखो तब तैयार, और मैं सबका काम करता हूं। ऐसा नहीं कि अपन बैठ के राम राम करें, वो साहिब अपना ही काम कर रहा है, वो साहिब सबका काम करता है।
अगर कोई चोर होता और वो चोरी करने जाता तो वो भी राम जी को याद करता है, ये राम जी कृपा करना थोड़ा अच्छे से मेरे कोई माल ताल हाथ में आ जाए तो वहाँ वो भी याद करता है। चोर करता, लुटेरा करता, डाकू करते, गुंडे करते, बदमाश करते, सबका काम राम जी सारते कि मैं तो सबका काम सारता हूँ और तुम परमोक्ष का मार्ग समझ रहे हो और अमर देश जाने की बात करते हो, क्या मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा? सबका काम करूंगा। इसलिए कहते हैं सत्संग पल की भली, सत्संग पल की भली बहु गुण होई, जुग जुग में सुखराम के शेष गुणा फल होई। तो पल की सत्संग का भी बड़ा भारी पराक्रम है, लेकिन करना कैसे चाहिए? अंतःकरण से चाहिए और निज मन से। आपको सुखराम जी महाराज का नाम याद नहीं रहे मत रखो, दरियाव जी महाराज का नाम याद मत रखो, किसी संतों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सदगुरु साहिब, साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का ना ही, बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं हो सकता, तो वो साहिब सबका मालिक है। तो सबका मालिक तो ऐसे याद कर ही सकते हो, तो ऐसे को सतस्वरूप राम जी आप सबके मालिक हो, पूरी दुनिया को चलाने वाले हो, ऐसा याद करके अंतःकरण से उस साहिब को याद कर लेता है, वो साहिब उसका काम कर देता है, वो साहिब उसका काम करता है और कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन वो प्रार्थना अंतःकरण से निकलनी चाहिए। इसका एक दृष्टांत देता हूं मैं और प्रैक्टिकल, अभी लास्ट ये दृष्टांत के बाद अपन समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे, समय हो रहा है। अमर देश की बातें और अमर लोक का मार्ग की खूब सारी बातें शेष बची है, लेकिन फिर आगे की सत्संग में जहाँ भी हमारा जैसे इसके बाद चैनल कार्यक्रम रहेगा तो उसमें लेंगे, ऑडियो वीडियो आपको सब मिल जाएगा। जैसे अभी की आज की सत्संग है, जैसे सत्संग पूरी हुई ग्रुप में ये सत्संग आ जाएगी, फिर बाद में वीडियो सहित आ जाएगी, तो मिल जाएगी आप सबको। लेकिन देखते रहना, समझते रहना और हमें अमर देश में कैसे पहुंचना उस पर विचार करना। तो बात अंतःकरण से प्रार्थना की जो बात मैं आपको कह रहा हूं, अंतःकरण से अगर कोई साहिब, सदगुरु साहिब को कोई याद करता है तो कैसे साहिब प्रकट होके उनका काम करते हैं। ये मैं जिंदा जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं वर्तमान का। अभी ये कोई मनगढ़ंत और लिखी बात नहीं है, कोई काल्पनिक कांड नहीं बता रहा हूं। कैंसर का डॉक्टर मार्क यूएस में पैदा हुआ, यूएस में वो मार्क डॉक्टर, आप देख लेना, सर्च कर लेना उसको, आपको पता चल जाएगा गूगल पर, गूगल बाबा बता देगा। तो वो कैंसर, विशेष करके बच्चों के जो कैंसर होते हैं उसमें वो बड़ा पारंगत, बड़ा प्रवीण, बड़ा होशियार, और इतना होशियार कि वो बड़े धन्नाटी लोगों के इलाज करता है। बेचारे गरीब लोग तो उनके पास पहुंच ही नहीं सकते, गरीब लोग तो उनके पास पहुंच ही नहीं सकते, और धनाढ़ी लोगों का वो इलाज करता है और परफेक्ट इलाज करता है और बड़ा होशियार हो। अब हुआ क्या कि दूर दराज गांव में एक महिला के बच्चा है और उस बच्चे को वो कैंसर हुआ है, लेकिन उसकी पहुंच वहां तक नहीं है कि मैं डॉक्टर मार्क के पास जाकर के उसका इलाज कराऊं। लेकिन प्रार्थना में कितनी शक्ति है वो आप देखना, विचार करना कि साहिब सबका बाप है, वो साहिब सबका मालिक है और कैसे, किस परिस्थिति में कैसे सबका काम करता है। अगर उनको कोई प्रार्थना आज भी भरी आंखों से, आज भी अगर उनको कोई भरी आंखों से प्रार्थना कर देता है, वो साहिब आज भी, अभी भी, इसी वक्त आपका काम करेगा। तो अब दूर दराज गांव में एक गरीब महिला जिसका पति नहीं, इकलौता बेटा कैंसर से पीड़ित हो गया, वो कैंसर से पीड़ित हो गया और उसको पता है कि डॉक्टर मार्क इसका इलाज कर सकता है, लेकिन डॉक्टर मार्क तक उसकी पहुंच नहीं है। तो वो क्या करती, सवेरे जल्दी उठती, स्नान करके जो भी उसका घर में भगवान का जो स्थान है वहां खड़ी होकर के उस सतस्वरूप राम जी को याद करती कि वो सतस्वरूप साहिब राम जी, मैं आपको अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पहुंच डॉक्टर मार्क तक नहीं है, वो धनाढ़ी लोगों का इलाज करता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप ऐसी कृपा करो कि वो डॉक्टर मार्क ही मेरे घर पे चल के आ जाए।
अब ऐसी वो कम से कम 2-3 महीने से लगातार प्रार्थना करती है। और कैसे वो सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा जो हर युग में मौजूद रहता, हर समय मौजूद रहता है, और कैसे उस महिला की पुकार सुनते हैं। अब डॉक्टर मार्को, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट था, परफेक्ट इलाज करने वाला था, तो उसको एक जगह पर पुरस्कृत करने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। और डॉक्टर मार्को उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हवाई जहाज में बैठ करके उस स्थान पर जाना होता है। अब परिस्थितियां कैसी बिगड़ती है कि एरोप्लेन में बैठ गए और टेक ऑफ हो गया और आकाश में डॉक्टर साहब उड़ रहे हैं, लेकिन जिस गंतव्य स्थान पर उतरना था उससे पहले ही आंधी तूफान इतना आया कि जहां पर डॉक्टर साहब को जाना था उस स्थान को छोड़ के अन्य एयरपोर्ट पर ले जा करके उस एरोप्लेन को लैंडिंग कर दिया गया, उसको वहां उतार दिया गया। अब डॉक्टर साहब विचार में पड़ गए, अब क्या करें, मुझे तो यहां से 100 किलोमीटर और आगे जाना है, लेकिन अब जाया कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ बस मार्ग या रेल मार्ग से या आपकी पर्सनल गाड़ी के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो डॉक्टर साहब अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठते हैं और सड़क मार्ग से रवाना होते हैं। और रवाना रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते सांझ हो गई, अंधेरा हो गया, और फिर आंधी तूफान ने ऐसा घेर लिया और इतनी नदियां नाले उफान में आ गए कि पुल को पार करके उस पार जाना, वो पुल ही टूट गया। अब डॉक्टर साहब फंस गए। दूर दराज में एक कुटिया के अंदर एक लाइट जलती हुई डॉक्टर साहब को दिखाई देती है कि हो सकता वहां पर कोई रहता होगा, क्यों नहीं मैं चल के वहां चला जाऊं। तो डॉक्टर साहब उसी कुटिया में जाते हैं जिस महिला का बच्चा कैंसर से पीड़ित है, और कैसी उसकी प्रार्थना सदगुरु साहिब सुनते हैं। और डॉक्टर मार्क खुद चल के वहां जाता है और जाके कहता है, बहन रात्रि विश्राम मिल जाएगा? कि मिल जाएगा, आप चिंता मत करो, मिल जाएगा, भोजन प्रसादी मिल जाएगी, कि भोजन की व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है, भोजन कराया और सो गए डॉक्टर साहब। और सवेरे वो महिला उठती है जल्दी और स्नान करती है, और फिर प्रार्थना का जब समय होता है, टाइम ऑफ प्रेयर, तो उस समय वो महिला, वो बहन, वो दीदी डॉक्टर साहब को कहती है, डॉक्टर साहब मैं हमेशा, डॉक्टर साहब को उसको क्या पता है डॉक्टर है, कि भाई साहब मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरी प्रार्थना में सम्मिलित हुई है, कि ये प्रार्थना मैं नहीं करता, ये क्या है कि प्रार्थना होती, तू तेरी प्रार्थना तू कर, मैं भगवान क्या होता मैं मानता ही नहीं, भगवान क्या होता मैं मानता ही नहीं। तो ठीक है भाई, ये तो रात को मुझे बोल देता तो मैं तुझे साहित्य या विश्राम देती, लेकिन सतरूप साहिब ने भेजा यहाँ, तब क्या डॉक्टर साहब ठीक है प्रार्थना कोई बात नहीं मत कीजिए, मैं तो मेरी प्रार्थना करूंगा। और अब वो कुटिया में कोई वहां अलग थोड़ी है कि ये बेडरूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, वो रूम अलग है। बेचारे के पास एक ही कुटिया, एक कोने में डॉक्टर साहब बैठे, एक कोने में वो महिला खड़ी होकर के प्रार्थना करती है। ससुर राम जी महाराज को, ससुर साहिब परमात्मा, मैं आपसे अंतकरण से निज मन से प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे 2-3 महीने हो गया, मेरा ये बच्चा कैंसर से पीड़ित है और डॉक्टर मार्क ही इसका इलाज कर सकता है, और डॉक्टर मार्क तक मेरी पहुंच नहीं है, वो धनाढ़ी लोगों का इलाज करता है, आप ऐसी कोई कुदरत का करिश्मा करो, वो डॉक्टर मेरे घर आते हैं। ये हकीकत वाणी है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, हकीकत बात है यूएस की, अमेरिका की। और वो डॉक्टर जब ऐसी प्रार्थना सुनता है अंदर से हिल जाता है, वो उनकी आंखों में आंसू की नदियां बहने लगती है और कहती है, मां बहन तू कितने समय से प्रार्थना करी है? क्यों मैं पिछले 2-3 महीने से करती हूँ भाई साहब, वो डॉक्टर बहुत बड़ा है, बहुत परफेक्ट है, पक्का इलाज करता है। वो आंखों में आंसू बह रहे हैं उसके, दुख की मारी क्या करती है, और मैं उस डॉक्टर के पास जा नहीं सकती,
इसलिए राम जी महाराज से सतरूप साहिब से प्रार्थना करती हूँ कि वो डॉक्टर ही मेरे घर आ जाए। इतना कहते ही वो डॉक्टर कहता है, बहन जिसके लिए तू प्रेयर करी थी, प्रार्थना करी, मैं ही वो मार्ग डॉक्टर हूँ और तेरे बच्चे का इलाज मैं अच्छी तरह से करूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। और आज के बाद मेरे ये दिल दिमाग में अंतःकरण में आ गया कि सतगुरु साहिब की कोई सता होती है, सतरूप राम जी होते हैं, और किस प्रकार तेरी प्रार्थना को सुना और मुझे कहाँ जाना था और तेरे तक खींच करके लेके आ गया, और इसका इलाज मैं करूंगा, निःशुल्क करूंगा। और आज के बाद प्रतिदिन मैं भी भगवान की प्रार्थना करूंगा, राम राम करूंगा, और गरीब लोगों का इलाज पहले करूंगा। केवली भगवंता ने